हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप बी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हमारा एग्जाम आरआरबी ग्रुप बी का 27 नवंबर से 16 जनवरी तक 2026 तक होना है। जिन लोगों का एग्जाम सिटी या एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, परेशान न हो। पहले क्या ईमेल पे मैसेज आएगा, उसके बाद ही हमारा क्या एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। 3 दिन पहले हमारा क्या एडमिट कार्ड आ जाएगा और 6 से 7 दिन पहले क्या एग्जाम सिटी आ जाएगा। इसके लिए परेशान नहीं होना है। आइए आज हम रीजनिंग पढ़ते हैं। रीजनिंग में हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 129 दिया है, 128 है, 129 दिया है, 128 है, 124 है, 129 दिया है, 128 है, 124 है, 115 है और 99 है। क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये दिया है, देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है 50 है, ऑप्शन बी है 70 है, ऑप्शन सी हमारा 74 है, ऑप्शन डी हमारा 55 है। तो हम देखते हैं क्या दिया है। 129 दिया, 128 है, 124 है, 115 है, 99 है। आगे हमारा क्वेश्चन पार्ट है। तो हम देखते हैं यह हमारा 128 से 129 हुआ है, 129 से 128 हुआ है, उसके बाद 124 है, उसके बाद 115 है, उसके बाद 99 है। क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हमारा 129 से 128 हुआ यानी -1 हुआ है। यहाँ 128 से 124 हुआ है, -4 हुआ है। यहाँ 124 से 115 हुआ है, यहाँ हमारा क्या -9 हुआ है। आगे हम देखते हैं, यहाँ हमारा 115 से 99 हुआ है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है -16 हुआ है। तो हम देखें तो ये क्या हुआ है, अगर हम कहें 1 का स्क्वायर हुआ है, माइनस हुआ है। यहाँ -2 का स्क्वायर हुआ है, 2 4। यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस हुआ है, यहाँ 4 का स्क्वायर हुआ है माइनस। यहाँ आगे हमारा क्या होगा -5 का स्क्वायर, तो माइनस कितना होगा 25 होगा। तो 99 से में कितना 25 घटाएंगे, तो 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 2 गया, तो 9 में से 2 गया कितना हो गया 7 हो गया, यानी कितना आ गया 74 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा, 74 आया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है बी है, डी दिया है, बी है, डी दिया है, एच है, क्वेश्चन मार्क है, बी है। ऑप्शन हम देखते हैं क्या दिया है, बी है, डी है, एच है, क्वेश्चन मार्क भी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है, पी है, बी है, एन दिया है, सी है, आर दिया है, डी है, ओ दिया है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ है, यहाँ बी से डी हुआ है, डी से एच हुआ, क्वेश्चन मार्क 22 है। तो हम क्या कहते हैं, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। बी का कितना होता है 2 होता है, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क है, बी का 22 होता है। यानी 2 के बाद 4 हुआ है, 4 के बाद 8 हुआ है, 8 के बाद 16 हुआ है, 16 के बाद बचा 32 होना चाहिए था। ये मैटर नहीं लग रहा है। आगे हम देखते हैं। यानी 2 से 2 यहाँ +2 हुआ है और यहाँ हमारा प्लस क्या हुआ है 4 हुआ है। अगर हम यहाँ +6 करें तो 8 से कितना होगा 15 होगा, 8 से कितना होगा 14 होगा। 14 का अगर हम मान लें यहाँ क्या, यहाँ n होगा 14, उसके बाद यहाँ हमारा 6 हो गया, यानी 2 हुआ 2 4 हुआ 6 हुआ, यहाँ +8 करें 14 + 8 कितना होगा 22 होगा। यानी हमारा सही हो जाएगा
यानी हमारा यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा एक बार +2 होगा, +4 +6 होगा और उसके बाद +8, यानी क्या आएगा, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या आएगा, ये आएगा। यानी एक बार +2 हुआ है, फिर +4 हुआ, +6 हुआ है, फिर +8 हुआ है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, क्या दिया है, डी है, एम है, क्यू है, क्या है, डी है, एम है, क्यू है, एच है, यू है, जेड है, एच यू क्या है, जेड है, उसके बाद हमारा एल सी आई है, क्या है, डी एम ई क्यू है, एच यू जेड है, एल आई सी है, एल आई सी है, पी के आर है। आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। यानी हमारा डी एम क्यू है, एच यू जेड है, एल सी आई है, पी के आर है, क्वेश्चन मार्क है, एल सी आई है, पी के आर है, क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए है, ए टी आर है, ऑप्शन बी हमारा है, पी एन टी है, ऑप्शन सी हमारा है, आर जे के है, ऑप्शन डी हमारा है, ऑप्शन सी हमारा क्या है, आर जे के है, ऑप्शन सी डी हमारा है, टी एस ए है। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा क्या है, टी एस ए है। आगे हम देखते हैं क्या दिया है, यहाँ हमारा दिया है, डी है, एम है, क्यू है, उसके बाद हमारा दिया एच है, यू है, जेड है, एच यू जेड दिया है, उसके बाद हमारा एल है, सी है, आई है, उसके बाद पी के आर है। आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा डी से एच हुआ है, यानी क्या +4 हुआ है, उसके बाद हमारा 4 से यहाँ क्या 12 हुआ है, ये है, यानी हम सबका क्या पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। डी का 4 होता है, एम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है, एच का 8 होता है, यू का 21 होता है, जेड का 26 होता है, एल का 12 होता है, सी का 3 होता है, आई का 9 होता है, पी का 16 होता है, के का 11 होता है, आर का 18 होता है। आगे हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हम देखते हैं, यहाँ 4 से 8 हुआ है, +4 हुआ है, उसके बाद 12 हुआ है, +4 हुआ है, उसके बाद प्लस कितना होगा, 4 होगा, 16 है, 16 + 4 होगा, 16 4 कितना 20 होगा, यानी क्या आएगा, टी होगा। टी हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, यानी सही हो जाएगा, टी एस यू आएगा। हम देखते हैं आगे, यह हमारा 13 से कितना 21 हुआ है, 13 7 कितना होगा 20 और 21, यानी 7 प्लस यहाँ क्या +8 हुआ है। आगे हम देखते हैं, यहाँ 21 + 8 कितना होगा, तो 21 + 8 है, 21 + 8 29 होगा, 26 जेड पे आता है, 26 27 28 29, यानी सही है, सी आएगा। उसके बाद हमारा सी +3 + 8 कितना होगा, 8 3 11 सही हो जाएगा। उसके बाद 11 + 3 कितना होगा, 11 + 8 कितना होगा, तो 11 + 8 कितना होगा 19 होगा, यानी टी एस सही है। 19 पे क्या आएगा, यस आएगा, और ये 20 है। उसके बाद हमारा अगला देखते हैं, यहाँ 17 है, 17 से कितना हुआ है, 17 से +9 हुआ है, 17 10 कितना 27 हुआ, माइनस यहाँ +9 हुआ है, 26 हुआ है। आगे हमारा 26 + कितना हुआ है, 9 हुआ है, तो यहाँ के 26 के बाद 1 चालू होता है, +9 हुआ है। उसके बाद हमारा फिर आगे +9 हुआ है, कितना हुआ है, 18 हुआ है। फिर आगे 18 से +9 होगा, यानी कि कितना होगा, 18 में +9 होगा, 18 और 9 कितना हो जाएगा, ये होगा 27। तो 26 के बाद हमारा 27 इस पे आएगा, 1 पे आएगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। यानी एक बार +4 हुआ है, फिर +8 हुआ है, फिर सब में क्या +9 हुआ है, तो हमारा क्या है, टी एस ए आ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, टी एस ए आएगा। इसलिए हमारा +4 +8 +9 हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मच्छर का संबंध इस प्रकार मलेरिया से चूहा का संबंध पूछा है, क्वेश्चन मार्क दिया है। ऑप्शन हमारा रेबीज है, बी टाइफाइड है, सी प्लेग है, डी क्या है, डेंगू। यानी क्या मच्छर क्या है,
मच्छर के काटने से कौन सा मलेरिया रोग होता है। तो हमारा पूछा है चूहा से काटने से कौन सा रोग होगा। तो रेबीज हमारा किससे होता है, रेबीज हमारा कुत्ता का काटने से होता है। कौन सा, रैबिडो वायरस, जिससे क्या रेबीज रोग होता है, रैबिडो वायरस होता है। रैबिडो वायरस किसके कारण होता है, कुत्ता काटने के कारण कौन सा रोग होता है, रेबीज रोग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें पानी से डर लगता है। अगला हमारा है टाइफाइड, ये भी क्या बुखार है, ये भी मच्छर काटने से होता है। प्लेग है, डेंगू है, ये भी क्या मच्छर काटने से कौन, डेंगू रोग होता है। ये हमारा चूहा के काटने से कौन सा, प्लेग रोग होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है के है टी है जी का संबंध किससे दिया है, 38 से दिया है। के टी जी का संबंध 38 से दिया है। तो एम ए वाई का संबंध क्वेश्चन मार्क लगाया है, पूछा गया है। एम ए वाई का संबंध पूछा है क्वेश्चन मार्क, के टी जी का संबंध 38 से दिया है, एम ए वाई का संबंध पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा है 39 है, बी क्या है 40 है, सी क्या है 41 है, डी क्या है 43 है। तो हम देखते हैं के टी जी का संबंध 38 दिया है, तो एम ए वाई का संबंध पूछा है। तो हम क्या सबका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो के का होता है 11, टी का होता है 20, जी का होता है 7, एम का होता है 13, एक का होता है 1, वाई का होता है 25। तो यानी अगर हम 11 प्लस 20 प्लस 7 करते हैं तो हमारा कितना आता है, तो 20, 7 27, 11 कितना होगा 27 और 11 कितना होगा 38 होगा। इतना हमारा हो जाएगा 38। यानी क्या किया गया है, सबका प्लेस वैल्यू लिख के क्या कर दिया गया है, सम कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इस प्रकार हम क्या आगे करते हैं। आगे हमारा प्लेस वैल्यू क्या दिया है, 13 है प्लस 1 है प्लस 25 है। यहाँ हमारा 25 1 26, 26 10 36 और 36 3 कितना होगा, तो ये हमारा 36 3 कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 39। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 39। यानी सबका प्लेस वैल्यू लिख के कर दिया, क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। यहाँ भी प्लेस वैल्यू लिख के क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, क्या आ जाएगा 39। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है और फिर अंत में बाएं मुड़कर वह 50 मीटर चलता है। तो कृष्णा अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हम देखते हैं क्या कृष्णा उत्तर दिशा की ओर, यानी हमारा दिशा क्या होगा, ये ऊपर हमारा उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये क्या हो गया पश्चिम हो गया। उत्तर दिशा की ओर कह रहा है। तो हम देखते हैं, यहाँ मानते हैं कृष्णा उत्तर दिशा की ओर कितना, उत्तर ऊपर की ओर होगा, 10 मीटर चला, कितना चला 10 मीटर चला। उसके बाद कहा गया इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर मुड़ा। तो इधर हमारा क्या होता है, इधर हमारा क्या होता है दाएं होता है घड़ी की दिशा में, और घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होता है बाएं होता है। बाएं मुड़ा और कितना 30 मीटर चला, यानी कि बाएं मुड़ा और कितना 30 मीटर चला, ये हमारा 30 मीटर चला। उसके बाद क्या गया है वो अंत में फिर बाएं मुड़ा, तो यानी घड़ी की अंत में वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, यानी अंत में वह बाएं मुड़ा, यानी घड़ी हमारा इस दिशा में चलती है तो बाएं हमारा कहाँ नीचे की तरफ होगा। अंत में फिर वह बाएं मुड़ा और कितना 50 मीटर चला, यानी कितना हो गया 50 मीटर चला। अब पूछा है वह अपने आरंभिक स्थान से, आरंभिक स्थान उसका क्या है यहाँ है, यहाँ से क्या कृष्णा चलना चालू है। पूछा है आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हम देखते हैं हमारा आरंभिक स्थान से पूछा है, तो हम यहाँ देखते हैं 10 मीटर इधर चला, 30 मीटर इधर, फिर बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। तो यानी कि ये हमारा कितना है 10 मीटर, ये भी है इधर है 10 मीटर ये भी होगा। यानी ये दूरी हमारे ज्ञात करना है। हमें कौन सी दूरी ज्ञात करना है, ये दूरी ज्ञात करना है। ये हमारे कितना 40 मीटर चला, क्योंकि ऊपर कितना है 10 है तो 50 से 10 चला गया 40 मीटर बचा। ये हमारा 40 मीटर बचा। 30 ये है तो 30 ये भी होगा, तो 30 मीटर ये भी होगा। यानी ये वाली दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं हमें क्या कण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कण स्क्वायर बराबर
कड़ स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर। तो हम जानते हैं यहाँ हमारा कड़ मालूम नहीं है, तो यहाँ हमारा लंब हमारा कितना हो गया 40 मीटर, यानी 40 हो गया, 40 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया यहाँ हमारा ये कितना हो गया, ये 30 है, आधार हमारा कितना 30 है, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर। यहाँ हमारा क्या कड़ स्क्वायर बराबर क्या करना है, तो यानी ये हो गया 40 का स्क्वायर कितना होगा, ये हमारा हो गया 400 प्लस कितना हो गया 300, 30 का स्क्वायर 300, ये हमारा 40 का स्क्वायर 416 और 30 का स्क्वायर 900 हो गया, 3 का 900, यानी ये हमारा हो गया 1600, ये हमारा हो गया 900, 16 और ये 9 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 9 और ये 16 ये हो गया 2500, कितना हो गया 2500 हो गया। क्या हो गया कड़ स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2500 हो गया। तो कड़ बराबर क्या होगा, यानी ये कड़ हमारा इधर से हटे, ये रूट हटेगा इधर, कड़ स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या रूट आ जाएगा, तो कड़ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो कड़ बराबर हमारा हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर में कितना आएगा 25 आएगा, तो ये जब कड़ यहाँ से कटेगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 50 हमारा क्या आ गया 50 मीटर हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार हम फिर से देखते हैं क्या कहा गया है, ये दूरी हमारा 50 था तो 10 इधर चला था, ये 40 बचा, यानी कि लंब हमारा 40 हुआ, यहाँ 30 मीटर है, 30 मीटर ये भी होगा। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कड़ स्क्वायर बराबर यहाँ 40 दिया है, 40 लंब दिया है, 40 स्क्वायर 30 हो गया, 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, 30 का स्क्वायर 900 हो गया, 16 9 गुना 2500 हो गया। 2500 जब रूट से हटे, यहाँ स्क्वायर जब हटेगा इस पर क्या रूट लगेगा, 2500 का जब रूट से बाहर निकलेगा कितना आएगा 50 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा दिया है 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो हमारा दिया 11 जून 2019 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा। तो हम देखते हैं पहले 2018 से 2019, तो हम जानते हैं कि हमारा एक साल अगर हमारा 2018 से 2019 है, हमारा एक साल के अंतर में प्लस एक दिन बड़ा होता है, लेकिन कब होता है जब लीप वर्ष हमारा लीप वर्ष ना हो। तो यानी कि अगर हमारा 2018 देखें और 2019 है तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं आ रहा है, दोनों में से कोई हमारा क्या लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि क्या रहता है 4 से जो विभाजित होता है वही लीप वर्ष होता है। 4 से 16 होता है और 16 के बाद क्या होता है 20 होता है, यानी लीप वर्ष नहीं है, तो प्लस 1 होगा। तो यानी हमारा अगर हम कहें 11 जनवरी 2018 से 11 जनवरी 2019 तक कौन सा प्लस 1 होगा, तो यानी हमारा 11 जनवरी 2018 से 11 जनवरी 2019 के प्लस 1 होगा। तो यहाँ गुरुवार है, तो यानी क्या होगा बृहस्पति, गुरुवार में बृहस्पतिवार, आगे हमारा क्या होगा प्लस 1 होगा, इसमें प्लस 1 होगा बृहस्पतिवार, यानी कि क्या आएगा शुक्रवार आएगा। शुक्रवार ये हमारा केस दिन आ गया 11 जनवरी 2019 से, तो 11 जनवरी 2018 से 11 जनवरी 2019 से कौन सा दिन आ गया शुक्रवार आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है 11 जून 2019 निकालना है, यानी अब जनवरी से हमें जून तक चलना है। तो हम जानते हैं कौन सा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो यानी हमारा कहाँ तक निकल रहा है 11 जनवरी तक निकल गया है। तो जनवरी में कितने विषम दिन, जनवरी में 20 विषम दिन बचे, यहाँ उसके बाद हमारा प्लस फरवरी क्या है, फरवरी हमारा कौन सा है, तो ये साधारण वर्ष है, यानी कितना 28 में कितने विषम दिन 0% दिन, जो कि क्या 7 चौक 28 है, यानी 7 से सभी कट जा रहे हैं, शेषफल 0 आ रहा है तो 0 हो गया। आगे हमारा क्या आ गया मई आ गया, जनवरी फरवरी मार्च आ गया, मार्च हमारा कितने 31 का महीना है, यानी 28 29 30 31, यानी कितने 3 विषम दिन। आगे हमारा अप्रैल है, ये कि 30 का महीना है, यानी कि 28 29 30 2 विषम दिन। इसके बाद हमारा क्या मई आ गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई आ गया, मई क्या 31 का महीना है, यानी इसमें भी कितना विषम दिन 3 विषम दिन। हमें निकालना कितना है 11 जून तक निकालना है, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो 11 जून तक निकालना है तो 11 आ जाएगा, यानी चाहे हम पहले सभी को ऐसे 7 से काटें या हम सब जोड़ के 7 से भाग करें, यहाँ आ जाएगा
7 त्रिक 21 यानी 20 यहाँ कट गया, और एक हम मान लेते हैं यहाँ कट गया, तो एक बचा है अभी। तो यहाँ हमारा 3 3 6 1 7 यानी कि ये भी क्या कट गया, 3 3 6 1 7 कट गया। अब यहाँ हमारा 11 बचा, तो 11 से 7 कट जाएगा, तो 7 4 11 यानी विषम दिन कितना आ गया, विषम दिन हमारा आ गया, विषम दिन हमारा कितना आ गया, 4 हमारा क्या विषम दिन आ गया। तो हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ हम शुक्रवार में +4 करेंगे, कितना आ गया, क्योंकि हमारा जनवरी में कितना यहाँ 11 तारीख दिया है, तो 31 का महीना होता है। 20 बचा, फरवरी में 0 विषम दिन क्योंकि 28 का महीना है, 7 चौक 28। यहाँ हमारा 31 का महीना है, 3 बचा, 30 का महीना है, 2 बचा विषम दिन। मई में 3 बचा, यहाँ 11 तारीख का निकालना है, 11 है, यानी हमारा 7 3 21 एक यहाँ कट गया, 3 3 6 1 7 ये कट गया, 11 है 7 कट गया, कितना 4 विषम दिन बचे। तो 4 विषम दिन बचा, तो हम शुक्रवार में +4 करेंगे, शुक्रवार में +4 करेंगे। तो शुक्रवार, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, यानी अगर हम +4 दिन कर रहे हैं तो हमारा +1 4 हो रहा है, शुक्रवार में +4 होगा, यानी हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 11 जून 2019 को, 11 जून 2019 को कौन सा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा मंगलवार। कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार। यानी अगर हम शुक्रवार में 4 विषम दिन आ रहा है, 4 प्लस लेंगे तो कौन सा आएगा, मंगलवार, यानी हमारा कौन सा सही हो जाएगा, मंगलवार दिन आएगा। आज की क्लास इधर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।